हर हर महादेव बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो, अच्छी बात है। तो आपको पता है बच्चों, हम लोग की बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं। आप लोग मुझसे कितने दिन से कह रहे हो कि सर रिवीजन वीडियो, सर रिवीजन वीडियो। तो मैं सोचा इसीलिए आपके लिए एक रिवीजन वीडियो बना देते हैं, हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं। तो फिलहाल एक बार मैं आओ आपको बता देता हूँ कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। ठीक है। उस हिसाब से आपको मैं रिवीजन वीडियो कराने जा रहा हूँ। देखो, इस रिवीजन वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक जो है शुरू करेंगे। ठीक है, रिवाइज करेंगे। मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, आप समझ लो। ठीक है। देखो, हम लोग सबसे पहले बच्चों, व्हाट जस्ट हैपेंड मैन, क्या हो गया? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। घबराने का नहीं बच्चों, सब होगा। सब हो जाएगा और जरूर होगा। बिल्कुल लोड नहीं लेने का। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो, सबसे पहले हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं बच्चों, इन डेज की अप्लीकेबिलिटी। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या रिवाइज करने जा रहे हैं? हम लोग रिवाइज करने जाएंगे इंडेस 40। फिर इसके बाद क्या रिवाइज करेंगे सर? सर इसके बाद 40 के बाद क्या रिवाइज करेंगे? सर 40 के बाद हम लोग रिवाइज करेंगे 41। सर 41 के बाद क्या रिवाइज करेंगे? 41 के बाद हम लोग रिवाइज करेंगे सर इंडेस 23। 23 के बाद क्या रिवाइज करेंगे? सर इंडेस 2, इन्वेंट्री। सर इसके बाद क्या रिवाइज करेंगे? सर इंडेस 10, इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। सर इसके बाद क्या रिवाइज करेंगे? इंडेस 8। सर आपका ये कौन सा है? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। याद है? चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स पॉलिसीज, ये सारी चीजें उसमें है। फिर इसके बाद क्या रिवाइज करेंगे सर? प्रोविजंस, कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट, दैट इज इंडिया 37। ये 8 इंडियस मैं आपको इस वीडियो में रिवाइज कराने जा रहा हूँ। मैं इसकी हर छोटी छोटी वीडियो को कट भी कर दूंगा, अगर बच्चों को छोटी छोटी वीडियो भी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलो आ जाओ। सबसे पहले मैं अपना पॉइंट्स आपको रिवाइज करा रहा हूँ, इंडिया 40। मैं आपको साथ में बच्चों दिखाते भी चलूंगा कि देखो हम लोगों ने सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लिए हैं। कुछ अगर भूल गया तो उसी दौरान मैं जब उसको रिकॉल करूंगा तो आप उस समय देख लेना। देखो, सबसे पहले इंडियाज की एप्लीकेबिलिटी। तो बच्चों ध्यान से देखो, इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सर इंडेक्स क्यों आया। कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल ये याद रखना पड़ेगा कि इसका वाई, अगर आपका वाई क्लियर है, उस चीज के पीछे क्या कारण है, अगर आपका ये क्लियर है तो आपको समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। तो सर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सर एएस तो चल ही रहा था, तो इंडेक्स क्यों आया? तो बच्चों एएस घरेलू तौर पे चल रहा था। इंडेक्स जो ऐसी चीज है जो आईएफआरएस से आई है, जो आईएएस से आई है। अभी क्या है इससे, जैसे फॉरेन की कोई कंपनी है और फॉरेन का कोई इन्वेस्टर है, तो उसको तो हमारी एएस समझ में नहीं आएगी, उसको तो अपना इंडिया उसको अपना आईएफआरएस आईएएस समझ में आएगा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो वो अगर इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको भी बैलेंस शीट समझने के लिए वही सेम पॉलिसी प्रिंसिपल होनी चाहिए। इसलिए हमारी इंडियस आई कि भाई आपको कुछ कुछ कंपनी को इंडियस लगाना है। जैसे जैसे कंपनी के साथ साथ मैंने आपको बताया 4 लोगों पे इंडियस लगता है। सबसे पहला सर आपकी सर कंपनीज पे लगेगा, सर नॉन बैंकिंग कंपनीज पे लगेगा, सर बैंकिंग कंपनीज पे लगेगा, सर इंश्योरेंस कंपनी पे लगेगा। सो ठीक है सर, जो जो हमारी और इसके अलावा जैसे बच गई, जैसे सर पार्टनरशिप फर्म हो गई, सर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नहीं सॉरी, हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, और भी जो कंपनीज के अदर जो भी सोल बॉडीज है, प्रोप्राइटरशिप हो गई, ये सारी अपना एएस रूल 2006 लगाएंगे। तो चलो आ जाओ शुरू करते हैं कि इंड एएस कब आया। सर सबसे पहले इंड एएस आया 1 अप्रैल 2015 में, कि वॉलंटरी बेसिस। पहले बोला गया कि चलो तुम्हारा मन है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, वॉलंटरी बेसिस पे लगाया गया कि मतलब आप जिसको लगाना चाहिए, जिसको लगाना है वो लगा ले। वॉलंटरी 1 अप्रैल 2015 में। लेकिन ये बोला गया कि कंपैरेटिवली पर्पस के लिए बनाना होगा, मतलब अगर आप 15-16 का बना रहे हो तो 14-15 का भी बनाना होगा। फिर इसके बाद 1 अप्रैल 2016 में ये आया कि नहीं नहीं, हम वॉलंटरी तो छोड़ दो, हम मैंडेटरी का करेंगे, मतलब आपको लगाना ही लगाना है। तो किन कंपनी को लगाना है? तो मैंने आपको बताया था कि बस आप ये याद रखो, लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो 500 करोड़ अबव अगर आपकी नेटवर्थ है, एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ अबव है तो सर आपको लगाना ही लगाना है। और जस्ट ऑफ द अबव, जस्ट ऑफ द अबव मतलब ज्वाइंट ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग, अगर कोई भी एक ग्रुप की लगा रही हो तो आपको लगाना है। ओके सर। फिर आता है बच्चों, फिर मैंने आपको बताया अभी 1 अप्रैल 2015 में थे, फिर 1 अप्रैल 2016 में आए, फिर 1 अप्रैल 2017 में ये फेज आया। इस फेज में ये बोला गया कि लिस्टेड कंपनी हो और 500 करोड़ से नीचे हो तो भी लगाना है। तो इसका मतलब हम सिंपल ये कह सकते हैं कि अगर कोई कंपनी लिस्टेड है, चाहे वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, चाहे वो बाहर के स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, कहीं भी अगर आपका लिस्टेड है तो आपको उसको इंडियस लगाना ही लगाना है। ठीक है सर, हम समझ गए। ठीक है सर। तो इसी फेज में जब ये फेज आया कि भाई अगर आपके
500 करोड़ से नीचे है तो भी आपको लगाना ही लगाना है। तो इसका सिंपल सा ये मतलब हो गया कि इंडिया लिस्टेड है तो मतलब कंपनी लिस्टेड है तो भी आपको लगाना ही लगाना है। फिर इसमें दूसरा ये रूल बोला गया कि जो भाई अनलिस्टेड कंपनियां हैं, और पहले तो सेकंड फेज में हम लोग क्या कर रहे थे, 500 करोड़ एंड अबव है तो उस पे लगा रहे थे, लेकिन दूसरे में थोड़ा रियायत दिया गया कि भाई चलो 250 करोड़ एंड अबव है, मतलब अगर किसी कंपनी की नेटवर्थ 250 करोड़ रुपए है तो आपको लगाना है। ठीक है, और जस्ट ऑफ द अबव। फिर इन दोनों पॉइंट्स के बाद मैंने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको बताए थे, उसका मेमोरी टेक्निक मैंने आपको बताया था, सुनियो, SUNIO। तो सर एस से, सर सबसे पहला एस से ये था कि अगर 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 कोई कंपनी एसएमई स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है तो उसे इंड लगाने की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो लगा सकती है। सर एसएमई स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? देखो बच्चों, जैसे कुछ बड़े बड़े जो कंपनियां हैं लिस्टेड, तो वो एनएससी बीएससी पर रजिस्टर्ड होंगे, लेकिन जो बड़े बड़े कंपनियां नहीं है, जो छोटी कंपनियां हैं लेकिन फिर भी वो थोड़ा काम अच्छे कर रही हैं, तो उनके लिए एक उनका छोटा एसएमई स्टॉक एक्सचेंज आएगा। जैसे कि एनएससी का है, मेरे ख्याल से एनएससी इमर्ज स्टॉक एक्सचेंज करके है, वो छोटे छोटे लोगों के लिए है, छोटे छोटे कंपनियों के लिए है, मतलब 250 करोड़ नीचे की कंपनियों के लिए है। ठीक है सर। तो और बॉम्बे का भी बीएससी एसएमई करके है, ऐसे नाम है, तो मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद फिर एस से ये हो गया। फिर यू से क्या था बच्चों? सर यू से क्या था सर? सर जो अनलिस्टेड कंपनी है वो अपना एएस रूल लगाएंगे 2006 का। ठीक है सर, यू से भी हो गया। सर एन से क्या था? सर एन से था नेटवर्क। नेटवर्क स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे देखेंगे, मतलब सीएफएस का नहीं देखेंगे, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सब इंडिविजुअली अलग अलग देखेंगे, और लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन का आप देखेंगे, आपको लगाना है तो। सर SUNI, सर आई से क्या है? आई से सर इंडियन पेरेंट कंपनी वाला था। सर ये इसमें ये बोला गया है, अगर कोई आपकी इंडियन कंपनी है और वो पेरेंट कंपनी है, और बाहर आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी है मतलब फॉरेन में, तो आप तो सीएफएस बनाओगे। अगर इंडियन कंपनी पे आपकी लग रही है, मतलब क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर आपको इंडिया से लगाना है तो आपको सीएफएस तो लगाना ही पड़ेगा। बाहर आपकी जो कंपनी है तो वो वहां के जुरिस्डिक्शन के हिसाब से वहां की जो उसकी कंप्लायंस हो रही है वो वहां लगाएगी। सर सीएफएस लगाना ही है। अब जस्ट एक एग्जांपल उल्टा कर दो कि बाहर हमारी होल्डिंग है, यहाँ हमारी एसएफएस है, तो सर बिल्कुल सर एसएफएस अगर हमारी यहाँ पे कंप्लाई कर रही है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे, तो सर हम उसमें लगाएंगे लगाएंगे। सर हो गया सर। ठीक है, SUNIO। सर ओ से क्या था? सर वंस अप्लाइड नेवर कैन बी एग्जेम्प्टेड, मतलब कि एक बार अगर ये लग गया तो दोबारा आप इसको हटा नहीं सकते। और जो भी हमारा ये स्टैंड मतलब नेटवर्क देखेंगे वो हम लोग स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे चेक करेंगे। ओके सर। फिर अब हमारा आता है 1 अप्रैल 2018 में। 1 अप्रैल 2018 को क्या बोला गया कि अगर आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, तो भी आपको इंडिया से लगाना है। और इसमें ये बोला गया कि लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो 500 करोड़ अबव हो तो आपको लगाना है। ठीक है सर। 1 अप्रैल 2019 में इसको लेकर रियायत दी गई। क्या रियायत दी गई? कि भाई चलो तुम लिस्टेड हो तो लगाओ, लेकिन अगर अनलिस्टेड एनबीएफसी हो, अनलिस्टेड एनबीएफसी हो तो 250 करोड़ एंड अबव, वही अनलिस्टेड के लिए जो 250 करोड़ एंड अबव रखा गया है वही एनबीएफसी के लिए भी रखा गया। और बाकी सारे पॉइंट जो भी अभी मैंने आपको सुनियो बताया वो एनबीएफसी के लिए भी सेम। बस इसमें एक पॉइंट ये है कि ये वॉलंटरी नहीं लगा सकते। सर इसका रीजन क्या है? एनबीएफसी क्यों वॉलंटरी नहीं लगा सकते? क्योंकि बच्चों कंपैरिजन में दिक्कत आ जाएगा। कोई अपने मन से इंडिया से लगा रहा है, कोई अपने मन से नॉर्मल एएस रूल चल रहा है, तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके सर। सर इसके बाद क्या आया 1 अप्रैल 2019 को। 1 अप्रैल 2019 को तो मैंने आपको बता दिया कि भाई एनबीएफसी को जो सेकंड रियायत दी गई कि 250 करोड़ अबव हो अनलिस्टेड कंपनी तो आप लगाओ। लिस्टेड कंपनी को जड़ लिया गया कि भाई 500 करोड़ नीचे भी हो तो भी लगाना है आपको। फिर इसके बाद 1 अप्रैल 2018 को ही एक साथ में बैंकिंग कंपनी पे भी आया कि सर बैंकिंग कंपनी पे आपको इंडियस लगाना ही लगाना है। इसमें कुछ लोगों को छोड़ा गया, जैसे कैसे? रीजनल रूरल बैंक को छोड़ा गया और कोऑपरेटिव बैंक को छोड़ा गया। सर इन दोनों बैंकों को क्यों छोड़ा गया? सर बिल्कुल वाई वाई जरूर आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, रीजनल बैंक को इसलिए छोड़ा गया। अब जैसे मान लो जैसे हम लोग वाराणसी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो भाई यहाँ पे कुछ बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक है, काशी गोमती ग्रामीण बैंक है, तो यहाँ पे जो ग्रामीण बैंक है, अब बाहर का बैठा हुआ जो जॉन है, या मान लो मरिया है, या कोई भी जो भी है, अब वो यहाँ की किसी ग्रामीण बैंक में तो इन्वेस्टमेंट करेगी नहीं ना, यहाँ कब उसको ग्रामीण बैंक की बैलेंस शीट तो नहीं ना देखनी होगी, तो इसीलिए इनको छोड़ा गया है। और दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेम एज एग्जांपल वही कि कोऑपरेटिव बैंक तो छोटे छोटे लोगों मेंबर्स के लिए होते हैं। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, हर हर जिले में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, तो इसलिए इन लोगों को अलग रखा गया है। फिर 1 अप्रैल 2019 में इंश्योरेंस कंपनी को भी बोला गया कि भाई आपको इंडियस लगाना है। फिर उसके बाद ये आया कि बर सर बार बार नेटवर्थ का कैलकुलेशन बोल रहे हो, नेटवर्थ 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 निकालते कैसे? तो सर सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है सर। पेड अप शेयर कैपिटल ले लो, ऑल रिजर्व एक्सेप्ट रिवोल्यूशन रिजर्व छोड़ दो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जोड़ दो, और सर एक्यूमुलेटेड लॉसेस घटा दो, पीएनएल घटा दो, और कोई अगर डिफर्ड एक्सपेंडिचर है तो उसको हम लोग घटा देंगे तो हमारा नेटवर्थ आ जाएगा। तो सर यहाँ पे हमारा इंडियस अप्लीकेबिलिटी कंप्लीट हो गया, तो हम यहाँ पे इसको एक सेव कर देते हैं।
ठीक है, मेरे ख्याल से सेव हो जाना चाहिए बच्चों। 1 मिनट मैं देख लूँ यार, क्योंकि बहुत दिक्कत है फिर। हो गया।